हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि कक्षा 8वीं का मैथ है। प्रश्नावली 2.2 का 5वां प्रश्न है मेरा। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपातों में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम ऐसे प्रश्न में हम क्या कर लेते हैं। तो देखिए हम हॉल में यहाँ लिख लेते हैं। माना कि पहली कोण तो देखिए पहली कोण यानी कि 2 अनुपात दिया है मेरा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो दूसरी कोण लिख देंगे अब हम। दूसरी कोण तो दूसरी कोण हमारा कितना दिया 3 अनुपात, तो हम 3x कर लेंगे। तीसरी कोण देखिए अब तीसरी कोण तो तीसरी कोण कितना दिया है 5 अनुपात दिया है, तो हम 5x कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम प्रश्नानुसार में चलते हैं अब। तो देखिए योग मतलब होता है क्या, जोड़। तो हम सभी को जोड़ लेंगे। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180। तो हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 180। अब देखिए x इक्वल टू 180/10, 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया हमारा x इक्वल टू 18। तो अब देखिए अतः पहली कोण तो देखिए हम पहली कोण क्या माने थे 2x, तो 2 गुणे x की जगह पर हमारा कितना आया है 18। तो हम गुना करेंगे 18 दूना 36। अब देखिए दूसरी कोण तो दूसरी कोण हमारा कितना दिया है 3x। तो x की जगह पर हमारा 18 है तो 18 लिख लिया यहाँ पे। तो 18 दिया 54 हो जाएगा। तो तीसरी कोण हमारा क्या हो जाएगा, तीसरी कोण 5 गुणे 18, तो 18 पचे हमारा कितना आ जाएगा 90। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा छठा
क्वेश्चन है मेरा, प्रश्न क्या बोल रहा है, छठा प्रश्न। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्का है, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो देखिए हम हॉल में लिख लेंगे। माना कि देखिए जिससे जो अधिक होता है हम उसी को x मान लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ सवाल क्या दिया था, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। किसकी है? 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की। तो हम 5 रुपये की सिक्कों की संख्या को हम x मान लेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या तो हमारा कितना हो जाएगा x। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो कुल मूल्य हमारा हो जाएगा 5x। अब देखिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, इसलिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या बोल रहा था हमारा प्रश्न, 3 गुनी बोल रहा था। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x। तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो कुल मूल्य हो जाएगा 2 × 3x = 6x। अब देखिए वो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो कुल सिक्कों की संख्या कितना दिया है हमारा, लिख लेंगे हम कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना दिया है 160। तो देखिए हमको 1 रुपया के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या को जोड़ देना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या तो कितना हो जाएगा हमारा 60, 160 माइनस कितना हो जाएगा 4x। हम जोड़ लिए 5 रुपये की सिक्कों की संख्या हम x माने थे और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x, तो हम दोनों को जोड़ लिए तो हमारे यहाँ 4x हो गया। तो अब देखिए अब हम सभी को
हम मिला लेंगे, मतलब कि जोड़ लेंगे। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना दिया है हमारा 160 माइनस 4x। अब देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 6x प्लस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5x। तो कुल रुपये कितना है हमारा, कुल मूल्य दिया है 300। अब देखिए हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो माइनस 4x हो जाएगा यहाँ पे, 6 5 11x इक्वल टू 300। अब देखिए 160 हमारा प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो हम घटा लेंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 7x इक्वल टू, और यहाँ 140। तो अब देखिए x इक्वल टू 140/7। हमारा 7 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, हम कटा लेंगे अब। तो x इक्वल टू कितना बार में कट जाएगा, 7 दूना की 14, 20 बार में। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे, अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, अतः 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना गया हमारा 20। अब देखिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो दिया यहाँ पे कितना 3x, तो 3 गुने 20, तो 20 दिया 60। अब देखिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा 160 माइनस 4 गुने 20, तो इसका तो 160 माइनस 80, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 80। यही हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कल।